से फिनिश करने वाले क्वेश्चंस। तो आज का संविधान आपके नाम और आपके एग्जाम के नाम आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ कहता है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो देखिएगा, जब भी हम संविधान की आत्मा की बात करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि हमें प्रस्तावना को लॉक करना है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। दोस्तों क्या है प्रियम्बल, आपको याद रखना है। प्रस्तावना क्या है? जो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण है ना, इस तरीके से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष डॉट डॉट डॉट। तो ये भारत की प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के साथ साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो आर्मी, वो नेवी, वो आर्मी, वो नेवी और वो एयरफोर्स क्या है, वो एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? आपको पता है कि भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार हैं और मूल अधिकार भारत में पहले 7 थे। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या घटकर 6 हो गई है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन, अच्छा ये बताइए 6 है, 7 है, 8 है? मैं आपको यहां पर पूछता हूं। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो यह भारत का 44वां संविधान संशोधन है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड का ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चैप्टर का नाम है यहां पर संविधान के नागरिकता संबंधी चैप्टर से कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। बहुत तेज चलेंगे, 20 से 25 मिनट में इस वीडियो को खत्म करेंगे। 1 से 100 तक का मतलब है कि क्वेश्चंस का अंबार लगा देंगे और क्वेश्चंस के अंबार में ये संविधान उड़ने वाला है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत में संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, कहता है, आपसे ये कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 का सी जाएगा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो जो भारत की संविधान की कॉपी है वो कहां पर संरक्षित करके रखी गई है, जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। देहरादून में भारत के मूल संविधान की कॉपी को अभी भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। यानी भारत के संविधान के अंतर्गत भारत देश के 2 नाम हैं और वो संविधान में उल्लेखित हैं। वो संविधान में जो उल्लेखित है भारत अर्थात इंडिया, यानी या भारत और इंडिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से हम भारत की प्रस्तावना को इंगित करते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम यहां पर देखिए, जब भी हम कहते हैं ना 9 दिसंबर को 1946 का वक्त था, इसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसी में अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 9 दिसंबर 1946 आपको लॉक करना है। आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगले क्वेश्चन की ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। तरफ बढ़ेंगे 8 नंबर। देखिए, 8 नंबर कहता है, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था। भारत के मूल संविधान की अगर मैं बात करूं, प्रकाशित होने का जो स्थान था वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां पर? उत्तराखंड में देहरादून आपको लॉक करना है। तो आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारत का मूल संविधान कहां पर संरक्षित है। याद रखिएगा, अब देखिएगा, जब मूल संविधान की बात करते हैं तो देहरादून से प्रकाशित हुआ, कुछ दिन देहरादून में रहा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत में जो वर्तमान समय के अंदर अंतर्गत मूल संविधान को संरक्षित करके रखा गया है वो रखा गया है संसद भवन में। और संसद भवन का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। संसद भवन, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है? बताइए, नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। स्वागत है। देखिएगा,
नीति निर्देशक तत्व यानी जो जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो 11 नीति निर्देशक तत्वों का यहां पर वर्णन किया गया है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कौन से भाग में है भाई, कौन से भाग में है, तो नीति निर्देशक तत्वों को चौथे भाग में रखा गया है। 36 से 51 के अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। चौथा भाग यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगर आर्टिकल पूछ लेता है तो आर्टिकल 36 टू 51 के अंतर्गत रखा गया है। ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? जो राज्य की जन कल्याण की योजनाओं को संचालित करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस चीज को भी आपको जानना चाहिए। अगला, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपको बताना है। हाँ जी, बताइए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से संविधान के अंतर्गत, कौन से भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो वो भाग है दोस्तों 20 भाग है क्या? आर्टिकल कौन सा है? भाग 20 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है। आर्टिकल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आर्टिकल है 368। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? संविधान की संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्या ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? चलो देखिएगा, जब भी हम 74वां संविधान संशोधन देखते हैं तो उसका सन आपको याद रखना है 1992 में इसको यहां पर संशोधित किया गया। ये 74th जो है एक्ट है, इसको 1992 में यहां पर इंडिकेट किया गया। और मैं ये कहता हूं दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को वर्णित किया गया। लेकिन लेकिन आपको याद रखना है 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची दोनों पर कार्य किया गया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। जवाब दीजिए। स्वागत है। देखिएगा, अगर हमसे हमसे ये कहता है, क्या कहता है? 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासत को रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? जब भी कोई भी बहुत सारे स्टेट, बहुत सी ऐसी रियासतें जो अलग अलग वेलफेयर के तौर पर थीं और अलग अलग देसी रियासतों को, रजवाड़ों को एक सूत्र में पिरोकर बांध दिया गया। और उस सूत्र को पिरोकर बांधने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नया राज्य बनेगा, तो नया राज्य जब बनेगा तो उसमें पहले वाला राज्य का के बीच में एक यानी कहीं ना कहीं बैरियर आएगा। भाई दो एक चीज है और इसको काट के हम करेंगे तो ये सीमाओं का निर्धारण भी होगा। एक अलग राज्य ए और दूसरा राज्य बी, कहीं ना कहीं इनके नामों का भी निर्धारण होगा, उनकी राजधानी का निर्धारण होगा, उनके नाम बदले जाएंगे। तो इसको किसको कहा जा सकता है? ये कर सकता है संसद, कर सकता है पार्लियामेंट, कर सकता है। इसका प्रस्ताव संसद के लोकसभा या राज्यसभा में यानी देना जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया? बहुत आसान प्रश्न है। भारत में संविधान की जब भी बात होती है ना मेरे लाल, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो संविधान की बात करी गई है तो अपनाया गया। और एक क्वेश्चन शायद आगे मिल जाए यहाँ पर, मुझे लगता है कि आगे मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, जब भी आप अपनाने की बात करेंगे तो यहां पर क्या है? अपनाने की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 मारेंगे। हम भारतीय संविधान में जब पढ़ते हैं तभी हम कहते हैं 26 नवंबर क्या है? 26 नवंबर दोस्तों होती है न्याय की तारीख, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान दिवस इसी दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने इसको अपनाया था। हमने लागू कब किया था? हमने लागू किया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को। लागू करने में और अपनाने में जमीन आसमान का फर्क है, तो आंसर हमारा किस